यस स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 18 स्टूडेंट्स, इसको आप स्टडी करेंगे। चैप्टर 18 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। इसमें आप स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंट्स, अबाउट कॉन्टिनेंट्स जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे और ओशियन को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी रीड द कॉन्टिनेंट्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर। आप इस प्रीवियस, इसके पहले जो चैप्टर आप पढ़े हैं तो उसमें आप लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं। तो वी हैव ऑलरेडी रीड दैट कॉन्टिनेंट्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, व्हिल ओशियन फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर लेटर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंट्स में अब कॉन्टिनेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मास। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? लार्जेस्ट लैंड मास होता है ऑन अर्थ एंड टुगेदर दे कवर अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए ये देखिए पूरा एलॉन्ग साइड यहाँ पर पूरा ओशियन है। ये देखिए एलॉन्ग साइड यहाँ क्या है, ये ओशियन है पूरा बना हुआ है, तो पूरा कवर है। और उसके बीच बीच में देखिए लैंड मास जो ये है, क्या ये लार्जेस्ट लैंड मास है ये अर्थ का। तो सब पूरे तरफ चारों तरफ से देखिए वाटर से पूरा कवर है। और ये लार्जेस्ट लैंड मास 1 2 3 4 5 6 और 7 जो अंटार्कटिका ऊपर है, तो इस तरीके से बचा हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इसको एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। एशिया, इसमें देखिए स्टूडेंट्स एशिया, ये क्या है? ये एशिया है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स बाय साइज। किसके द्वारा? क्षेत्रफल के आकार से, दृष्टि से ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। नियर अबाउट यहाँ 30%, ये पूरे वर्ल्ड का 30% एरिया में है, पूरा कवर किया है। पूरा जो वर्ल्ड का 100% पार्ट आप मान रहे हैं, इसका 30% जो एरिया है, साइज है, ये एशिया कॉन्टिनेंट्स में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे आप देखिए, इट ऑक्युपाइज अप्रॉक्सिमेटली बाई 1/3 बाई लैंड एरिया ऑफ आवर प्लेनेट। वही जो 30% आपको बताया है, नियर अबाउट 1/3 पार्ट, ये 1/3 पार्ट पूरा कवर किया हुआ है। ये मोर देन 90% ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और देखिए यहाँ पर इक्वेटर लाइन, इंडिया मैप जो 8 डिग्री से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो 8 डिग्री के नीचे थोड़ा सा 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन यहाँ पर है, ये इक्वेटर लाइन के एबव साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर लाइन के बिलो साइड में साउदर्न हेमिस्फीयर। तो एबव साइड में देखिए ये इक्वेटर लाइन के, तो 90% पार्ट आपका एशिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जो 10% बच रहा है वो जैसे आपका ये कंट्री है, फिलीपींस, थाईलैंड, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, मलेशिया, हाँ ये सिंगापुर, ये सब जो कंट्री बीच में, लाओस, ये कंट्री जो हैं ये 10% न साउदर्न हेमिस्फीयर में है और 90% एशिया का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आप जो एशिया का पार्ट स्टडी कर रहे हैं, देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एशिया का पार्ट है पूरा। देखिए ये एशिया का इतना, देखिए इंडिया का मैप यहाँ है, ये एशिया का। ये आप देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री जो ये लाइन आप स्टडी कर रहे हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, यहाँ विषुवत रेखा देखिए 0 डिग्री है, विषुवत वृत्त बना हुआ है। तो इसके एबव यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है आपका इंडिया का मैप। तो यहीं से आपका ये देखिए जो ये सब कंट्री हैं, लाओस है, थाईलैंड है, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, सिंगापुर, ये सब 10% जो है 0 डिग्री से नीचे यहाँ देखिए थोड़ा सा है। और 90% कहाँ है आपका एशिया का पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आपको मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ आप कि द हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया एट माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। एशिया में देखिए, यहाँ एशिया में जो इंडिया के बगल जो कंट्री आपका नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ जो पॉइंट हमने रखा, यहाँ पर 8850 मीटर हाईएस्ट जो पॉइंट है एशिया का
माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा जो बिंदु है यहाँ जो हमने पेन देखिए जहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट कितनी, ऊंचाई 8850 मीटर इन द हिमालय। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए इसमें कि एशिया इज द ब्रॉडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट। एशिया, और देखिए यहाँ पर आपका ईस्ट साइड में, ये आपका ईस्ट है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ये सब क्या है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये ईस्ट है पूरा। देखिए यहाँ पर ये ईस्ट साइड है, ये पैसिफिक ओशियन है। और वेस्ट में आप देखेंगे इधर, तो ये आपका यूरोप का बॉर्डर, और आगे आप बढ़ेंगे तो ये आपका अटलांटिक ओशियन आ जाएगा। ओशियन क्या आ जाएगा, अटलांटिक। और एबव साइड में देखेंगे द आर्कटिक ओशियन है। नार्दन में क्या है, यहाँ यन जो आपका नार्थन है ये आर्कटिक ओशियन है। एंड बिलो साइड में देखिए इसके साउथ साइड में, यहाँ पर साउथ इसको रिप्रेजेंट करिए, तो ये साउथ में क्या है आपका, ये साउथ साइड में इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन कैपिटल लेटर यम शेप में है, देखिए इंडियन ओशियन कैपिटल लेटर यम शेप में है, तो ये साउथ में इसके इंडियन ओशियन से ये आपका देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी कि एक तरफ केवल आपको लैंड मास पार्ट मिल रहा है। एशिया इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यांग टीजी किंग। या एशिया का जो सबसे लंबा नदी है वो चीन में, यहाँ पर देखिए चीन कंट्री है, जो सबसे लंबी नदी है यांग टीजी क्यांग, व्हिच फ्लो इन चाइना 6300 किलोमीटर। लंबाई इसकी कितनी है, 6300 किलोमीटर। और इंडिया में जो आपकी गंगा रिवर है उसकी लंबाई कितनी है, 2525 मीटर। तो देखिए कितना डिफरेंट है। सबसे लंबी नदी जो आपकी है चाइना में, एशिया कॉन्टिनेंट्स का जो चाइना कंट्री है उसमें सबसे लंबी नदी आप पढ़ रहे हैं, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लार्जेस्ट पार्ट जो आपका एशिया में, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या एशिया कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्री हैं 66 कंट्री है। कितने स्टूडेंट्स, 66 कंट्री है, यानी कि 66 देश जो हैं 66 कंट्री। लार्ज पार्ट ऑफ रसिया, सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया में, रसिया, जिसको रूस कहते हैं आप। द वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्री बाय साइज लाइज इन एशिया। एशिया में ये सबसे बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, और वर्ल्ड लेवल पर भी सबसे बड़ा देश है। क्या नाम है, रूस, जिसको आप रसिया लिखते हैं, हिंदी में रूस स्टडी करते हैं आप। देखिए, और यहाँ इंडिया जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री के एबव साइड में, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया का मैप स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि एशिया कॉन्टिनेंट जो आप देख रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट्स का जो एरिया है कितना है, हम इसको राइट कर दे रहे हैं। आप देखिए 4 अरब 45 करोड़ 79, इसको देखिए फिर से हम यहाँ राइट कर दे रहे हैं। यहाँ आप देखिए 4 45 79 और यहाँ 30, यानी कि आपको ये स्क्वायर किलोमीटर में मिल रहा है। किस में मिल रहा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर किलोमीटर में। यह आपका हो गया कि 4 करोड़ 45 लाख 79,000 स्क्वायर किलोमीटर। 4 करोड़ 45 लाख 79,000 स्क्वायर किलोमीटर में एशिया का ये क्षेत्रफल है। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए कि एशिया का प्राचीन जो एंशियंट टाइम है, डिफरेंट टाइप के नेम आप है एशिया का, जैसे जम्बू द्वीप, क्या नाम स्टडी करते हैं, जम्बू द्वीप, या मध्य भूमि के नाम से भी स्टडी करते हैं एशिया का दूसरा नाम। और एक नाम है पुष्कर द्वीप, एशिया को पुष्कर द्वीप के भी नाम से कॉल करते हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश के नाम से भी कॉल करते हैं, जो लाओस कंबोडिया कंट्री है। सार्क द्वीप के नाम से इसको देते हैं, एशिया का दूसरा नाम क्या है, सार्क द्वीप। तो इस तरीके से आप पुष्कर द्वीप, सार्क द्वीप, जम्बू द्वीप, मध्य भूमि, उत्तर पूर्वी प्रदेश, ये सारे नाम एशिया का एंशिएंट हिस्ट्री से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो आपने बताया कि 10% ही केवल साउथ पार्ट में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ओनली 10% एशिया का लैंड मास पार्ट आपको मिलेगा, और सब 90% नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और नेक्स्ट देखिए कि इंडियन ओशियन या पैसिफिक ओशियन और यूराल माउंटेन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये
एशिया के ये जो साइड है, यहाँ देखिए यूराल माउंटेन है ये, अगर यूराल माउंटेन ये हटा दिया जाए तो यूरोप और एशिया दोनों मिला करके यूरेशिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूरोप और एशिया मिलाकर यूरेशिया। लेकिन यूरोप और एशिया को देखिए ये बॉर्डर लाइन है, यूराल माउंटेन ये बॉर्डर लाइन है। और देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि यूराल पर्वत जो माउंटेन है और कैस्पियन सी, ब्लैक सी, भूमध्य सागर का जो एशिया पार्ट है, ये सब सीमा बनाते हैं। रेड सी एंड स्वेज नहर जो स्वेज कैनल है, देखिए यहाँ पर रेड सी है, ये क्या है? रेड सी है या स्वेज कैनल है ये यहाँ पर। तो ये भी सीमा बनाते हैं, एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एशिया में बहुत सारे कंट्री आप स्टडी किए हैं, जैसे मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, सिंगापुर, ये सब कंट्री हैं एशिया के, एशिया कॉन्टिनेंट्स के ही कंट्री हैं। यानी कि ये सब पार्ट आपको समुद्र से, सी लेवल से मिलते हुए सब मिलेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स कि जो एशिया का जो क्षेत्रफल हमने बताया, इसके साथ साथ कि कजाकिस्तान जो सबसे बड़ा देश है, ये जो कजाकिस्तान सबसे बड़ा और मंगोलिया का दूसरा स्थान, मंगोलिया जो कंट्री है यहाँ पर देखिए, चाइना के बगल में एक कंट्री है यहाँ पर मंगोलिया। तो मंगोलिया जो स्थल मतलब सबसे घिरा हुआ, केवल एक ऐसी कंट्री है कजाकिस्तान जो चारों तरफ से जल नहीं है, केवल धरातल के पार्ट ही उसके नेबरिंग पड़ोसी बन रहे हैं, कहीं उसमें जल टच नहीं हो रहा है, किसी ओशियन का टच नहीं है। वो कंट्री नेम है कजाकिस्तान। मंगोलिया का दूसरा स्थान है, मंगोलिया यहाँ पर सेकंड है और कजाकिस्तान फर्स्ट है। ये दो ऐसे कंट्री हैं जिस पर किसी समुद्र का टच नहीं है, किसी सी का टच नहीं है। एशिया जो एंशियंट टाइम में स्टडी किए हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो जो रूस और चाइना, यहाँ पर देखिए रूस और चाइना, तो ये रूस और चाइना जो पैंजिया का विखंडन हुआ था पैंजिया का, तो वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ था। तो यानी कि रूस और चाइना अंगारा लैंड का पार्ट है और जो नीचे के पार्ट है ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें जैसे बहुत सारे इसमें प्रायद्वीप वर्ड आपको आता है जिसको पेंसुलियर कहते हैं। तो एशिया में 3 टाइप के पेंसुलियर हैं। पेंसुलियर का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि जिसके 3 दिशा में पेंसुलियर, जैसे इंडिया प्रायद्वीपीय, भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं ना, इंडिया का पेंसुलियर प्लेटू, तो इसके 1, 2, 3 तीनों साइड में क्या है? समुद्र है, ओशियन है। तो सी और सी में समुद्र, ओशियन में महासागर, तो ये इसके तीनों साइड में जल जहाँ है वो प्रायद्वीपीय पार्ट होता है। और 3 टाइप के पार्ट एशिया में हैं, जैसे आपको नेम दे रहे हैं अरब का प्रायद्वीपीय। अरब क्या? ये अरब कंट्री है, 1, 2, 3 तीन तरफ से जल है, तो अरब प्रायद्वीपीय हो गया। दक्कन का प्रायद्वीपीय, इंडोचीन का प्रायद्वीपीय, जो इंडोचीन ये है। तो इस तरीके से 3 टाइप के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं जो आपको पेंसुलियर वर्ड यूज करते हैं। और अरब जो है ये सबसे बड़ा पेंसुलियर प्लेस है, अरब सबसे बड़ा पेंसुलियर प्लेस है ये। और देखिए स्टूडेंट्स, जो ईस्ट इंडीज का नाम आप कॉल करते हैं, तो इंडोनेशिया, ये देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया का जो ग्रुप कंट्री है, देखिए मलेशिया, थाईलैंड, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, ये सब ईस्ट इंडीज के नाम से कॉल करते हैं इसको। जो इंडोनेशिया के आसपास जो आपको द्वीप मिल रहे, छोटे छोटे आइलैंड मिल रहे हैं, तो वो ईस्ट इंडीज के नाम से हैं, यानी कि पूर्वी द्वीप समूह जिसको कहते हैं ईस्ट इंडीज। आप वेस्ट इंडीज एक पढ़ते हैं, ये ईस्ट इंडीज है। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं वे आइलैंड्स हैं, वे ईस्ट इंडीज के नाम से हम कॉल करते हैं इनको। और जो ये धनुषाकार से, देखिए ये पूरे जो कंट्री यहाँ पर हैं ये बिल्कुल एकदम धनुष के आकार में, बिल्कुल कैसा शेप है, जैसे लग रहा है धनुष पूरा यहाँ पर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार आपको मिल रहा है आइलैंड, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और जापान के कुछ हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जापान का पार्ट है, जो ये छोटा छोटा पार्ट क्या है, ये जापान का पार्ट है। 4 पार्ट इसमें, जापान में 4 पार्ट आप है, जैसे 4 छोटे छोटे आइलैंड है स्मॉल साइज के, जैसे होक्काइडो है, क्यूशू है, शिकोकू है, होन्शू है। तो इन 4 पार्ट को हम अलग अलग करके जापान को पढ़ते हैं, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू। लेकिन 39 आइलैंड्स हैं जिनको हम बिल्कुल छोटे एकदम हैं,
तो ओनली मेन मेजर जो आइलैंड हैं वो 4 हैं जापान में, लेकिन 39 और हैं। और देखिए जो छोटे छोटे हम बता दिए, तो ये जापान के हैं। इसी के बगल में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, और फिलीपींस जो आपका आइलैंड्स ग्रुप है, वहाँ पर एक सबसे पैसिफिक ओशियन में सबसे बिल्कुल गहरा प्लेस है, जो गर्त है मेरियाना गर्त। क्या नाम देते हैं? मेरियाना गर्त। 11,034 यानी कि 11,034 मीटर। स्टूडेंट्स आप ये याद करेंगे, मीटर, किलोमीटर नहीं कहेंगे, मीटर ओनली कहेंगे। देखिए यहाँ पर हम राइट कर दे रहे हैं मेरियाना गर्त की जो गहराई है, मेरियाना गर्त की 11,034, ये आपका मीटर में रहेगा। ये मेरियाना गर्त की क्या है? मेरियाना गर्त की गहराई है, पैसिफिक ओशियन में है ये मेरियाना गर्त की गहराई। फिलीपींस द्वीप समूह के पास है पैसिफिक ओशियन में। ये सबसे गहरा गर्त है, सबसे जो गहरा खाई है ये। नेक्स्ट देखिए मध्य एशिया। आप यहाँ देखिए मध्य एशिया ये है, तो मध्य एशिया में क्या है? पमीर का गांठ, जिसको पमीर का प्लेटू ऑफ पमीर कहते हैं, पमीर का पठार, प्लेटू ऑफ पमीर, यानी कि विश्व के छत के नाम से इसको कॉल करते हैं, वर्ड ऑफ रूफ। विश्व के छत के नाम से इसको कॉल करते हैं, वर्ड ऑफ रूफ, विश्व का छत। और यहाँ पर कई माउंटेन श्रेणियाँ निकलती हैं, जैसे हिंदकुश श्रेणी निकलती है पश्चिम में क्या निकलती है? हिंदकुश श्रेणी। और इधर हिमालयन श्रेणी और कुनलुन श्रेणी निकलती है। इधर देखिए, इधर क्या निकलती है? नॉर्थ में कुनलुन, पश्चिम में हिंदकुश, और इधर हिमालयन श्रेणी। 3 तरह से श्रेणियाँ इसमें निकलती हैं। इसी से इसको तियान शान के नाम से कॉल करते हैं। किसके नाम से? तियान शान के नाम से कॉल करते हैं इसको। और जो हिमालय और कुनलुन के बीच में जो सबसे मैक्सिमम प्लेटू है, तिब्बत का पठार के नाम से है। प्लेटू जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो क्या है? प्लेटू ऑफ तिब्बत, प्लेटू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार। देखिए स्टूडेंट्स की जो गोबी का पठार, यानी कि जो गोबी का पठार है मंगोलिया कंट्री के नीचे, मंगोलिया यहाँ कंट्री है, उसके नीचे थोड़ा सा है गोबी का पठार, यानी कि प्लेटू ऑफ गोबी, प्लेटू ऑफ गोबी। तो ये बहुत ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा क्षेत्र है। ये गोबी का पठार बहुत ठंडा क्षेत्र है, और ये साइबेरिया के निकट ही है। यहाँ पर ओब नदी है, यानीसी नदी है, लीना नदी है, ये सब बहती रहती हैं। और यहाँ की जो सबसे गहरी झील है एशिया कॉन्टिनेंट्स की, बैकाल झील है। कौन है गहरी? बैकाल झील। बैकाल झील की जो गहराई है वो 1741 मीटर। देखिए बैकाल झील की गहराई यहाँ पर राइट कर लीजिए, 17, यहाँ राइट कर लें, 1741 मीटर। इसको भी स्टडी करेंगे मीटर में। ये बैकाल झील की गहराई है, सबसे वर्ल्ड लेवल पर भी है और एशिया में ही है। साइबेरिया के नियर है, ये सबसे गहरा झील है ये। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे गहरी झील हो गई। और आप आगे स्टडी करेंगे कि जो एशिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कि यूरोप और एशिया हमने बताया कि सीमा बनाता है कौन? यूराल माउंटेन। यूरोप और जो एशिया, ये देखिए बीच में यूरोप और एशिया के बीच में ये यूराल माउंटेन है, जो ये दोनों को बंटवारा करता है। अगर यूराल माउंटेन को हटा दिया जाए तो ये यूरेशिया के नाम से हम कॉल करते हैं। क्या करते हैं? यूरेशिया के नाम से कॉल करते हैं। एशिया का सबसे गर्म प्लेस, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे हीट प्लेस कौन सा है? तो इजराइल, तीरथ जवी के नाम से इसको कॉल करते हैं, इजराइल। क्या करते हैं? इजराइल। एशिया में सबसे जो गर्म प्लेस है वो इजराइल है, नोट कर लीजिए, इजराइल। और सबसे जो ठंडा प्रदेश है वो साइबेरिया के पास एक प्लेन है, साइबेरिया प्लेन के पास एक स्थान है बारखोयास्क, बारखोयास्क, ये भी आप नोट कर लीजिए। सबसे ठंडा बारखोयास्क साइबेरिया के निकट है, और सबसे गर्म इजराइल। तो देखिए इजराइल में इतनी गर्मी है कि 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इजराइल का है। सबसे गर्म स्थान है एशिया कॉन्टिनेंट्स में। और -45 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया के निकट बारखोयास्क का टेम्परेचर है। सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थान है ये।
यहाँ पृथ्वी का शीत ध्रुव के नाम से भी इसको कॉल करते हैं। जो आपका बारखोयास्क है साइबेरिया प्लेन के नियर, वो पृथ्वी के शीत ध्रुव के नाम से भी उसको हम कॉल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके हैं कि कौन से फसल क्रॉप यहाँ पर होते हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम वॉच करते हैं।